नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। मतलब ये हर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एग्जाम में आएगा, कोई सा मर्जी एग्जाम हो आपका, एलडीसी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे तो इस क्वेश्चन का रीजनिंग से भी उठ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, या फिर मैथ से भी, लेकिन बेसिकली इसका मैथ से रिलेशन होता है, मैथ से उठते हैं ये क्वेश्चन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले जान लेते हैं क्वेश्चन आते किस तरह के हैं और ये आयु संबंधी प्रश्न होते कैसे हैं। तो वो बोलेगा जैसे कि प्रेजेंट में किसी व्यक्ति की एज है, यानी कि किसी पर्सन की जो एज है प्रेजेंट में एक्स है, तो आपसे या तो टी इयर्स बिफोर पूछेगा, टी इयर्स आफ्टर पूछेगा। अगर तो केस हो जाए बिफोर टी इयर्स, तो उसकी जो एज आएगी वो x माइनस टी आएगी, जो उसकी हमें गिवन होगी एज, उसमें से हम जो जितने साल पहले पूछेगा वो माइनस कर देंगे। अब वो आ जाता है आफ्टर टी इयर्स, तो आ जाएगी x प्लस टी। ये तो होगी बहुत कॉमन सी बात है जो हर कोई जानता है, जो 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा। अगर उससे हम पूछेंगे बेटा 10 साल के अब हो तुम, 2010 में 2020 में आप कितने साल के होगे, तो वो बता देगा कि मैं 20 साल का हूं। और 2005 का पूछेंगे तो बता देगा मैं 5 साल का हो जाऊंगा। तो ये बहुत कॉमन सी बातें होगी, ठीक है ना। अब बात आती है अगर वो दो पर्सन की एज का हमें रेशो दे देते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि दोनों की एज क्या है। तो उसमें जैसे हमें गिवन होगा कि द रेशो ऑफ the ratio of ages of two person, वो गिवन होता है x रेशो y। ठीक है, यहां पर हमें क्वेश्चन में हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो हम मान लेंगे, तो हमारे पास जो एज होगी, देन एज ऑफ पर्सन्स वो हो जाएगी x के एंड y के। अब यहां पर हमें नंबर से इसलिए लेना है ताकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी k, क्योंकि हमें गिवन दोनों का रेशियो गिवन होगा। k जब निकल जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हमारे पास सेपरेटली आ जाएगी, ठीक है। अब वो बोलेगा आपके पास जो अलग ट्रिक आएगी कि 10 वर्ष पूर्व राम की उम्र जो है x है और 5 वर्ष बाद कितनी होगी। अगर कि 10 इयर्स बिफोर राम की एज जो है बिफोर 10 इयर्स वो x है, तो देन आफ्टर 5 इयर्स उसकी एज क्या होगी। तो उस केस में जो उसकी एज होगी, अगर वो कहते हैं कि 10 इयर्स बिफोर उसकी एज जो है वो है x, ठीक है, और 5 सालों के बाद कितनी होगी आफ्टर 5 इयर्स, तो वो नहीं आपके पास x प्लस 10 प्लस 5, वो आपके पास उसकी फिर प्रेजेंट की एज आ जाएगी, या फिर आफ्टर 5 इयर्स की एज आपके पास आ जाएगी। जब हम 5 सालों में चले जाएंगे तो उसका प्रेजेंट ही हो जाएगा ना, तो उसकी एज आ जाएगी। अब कुछ और ट्रिक्स देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब यहां से स्टार्ट होती है आपकी ट्रिक नंबर 1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो पहली ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 1 में ये कह रहा है, अगर आपके पास दो पर्संस की एज का रेशियो गिवन होगा, इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन is equal to x रेशियो y and the sum of their ages given होगा आपके पास, जब उन दोनों की उम्र का जो योग होगा x गिवन होगा, तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द एज ऑफ x एंड व्हाट इज द एज ऑफ y। तो उसमें अगर हमें इन केस ऑफ हमें x की एज निकालनी है, तो उसमें क्या होगा, x जो अनुपात में यहां गिवन होगा, x की वैल्यू होगी, यहां पर हम कंपेयर कर लेंगे x अपॉन में उन दोनों का रेशियो का सम x प्लस y इनटू में जो उनका एजेस का सम गिवन होगा हमें s। इससे आपके पास जो एज आ जाएगी आपके पास x की आ जाएगी। और y के केस में ऐसा होगा y अपॉन में x प्लस y इनटू में s,
ये आपके पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन आपको जब पुट किए जाएंगे जिसमें आपको इनका सम गिवन होगा और उन दोनों का रेशियो गिवन होगा, तो वहां से आप सेपरेटली एक्स और वाई की 2 पर्सन की जो भी नाम हो सकते हैं, राहुल सचिन, जयदीप सचिन, कुछ भी हो सकता है, उनकी आप एजेस निकाल सकते हैं। ध्यान रखना जिसकी एज निकालनी है उसको हमेशा हमें न्यूमरेटर में रखना है, यानी कि ऊपर रखना है, ठीक है, और बाकी डिनोमिनेटर में रखना है दोनों का अनुपात यानी कि रेशियो का सम। अब अगली ट्रिक देखते हैं। हाँ जी, अब दूसरी ट्रिक देखते हैं हम। ये लाइन मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि इसी से रिलेशन रखती है वो। अगर कि द रेशियो ऑफ 2 एजेस गिवन होगा ना 2 पर्सन की एक्स रेशियो वाई, और हमें गिवन कर देगा कि एक की जो एज है वो हमारे पास, हम इसको एक्स रेशियो वाई मान लेते हैं और दूसरे की जो हमें एज गिवन है, एज ऑफ फर्स्ट पर्सन या नाम जो भी होगा हमारे पास वो ए दे देगा। तो उसमें हमें निकालनी है कि दूसरे की बी की हमें एज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम? a इंटू में y बाय x। ध्यान रखना जिसका हमें निकालना है उसका हमें जो रेशियो में गिवन होगी वैल्यू वो न्यूमरेटर में रखनी है और जिसकी हमारे पास गिवन है वो डिनोमिनेटर में रखनी है। ये हमारे पास b के केस में होगा, a और b 2 पर्सन हो गए ना, a की हमें गिवन होगी, फर्स्ट पर्सन की गिवन होगी एज a, तो b जो होगा हमारे पास b पर्सन की जो हमें एज निकालनी है वो यहां से निकालेंगे। इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये ट्रिक्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। हाँ जी, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन जो है हमारे पास कि द एजेस ऑफ A and B आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 3 years, hence the ratio of their ages will be become 11:9। become मतलब कि आफ्टर 3 years की बात हो रही है यहाँ पर 11:9। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ B, कि वर्तमान में आयु B की कितनी है। हिंदी में बताता हूँ कि अनुपात, हमें जो अनुपात दिया हुआ है A और B की उम्र का कि 5:4 है और 3 सालों के बाद उनका जो उम्र का जो है आयु का जो अनुपात होता है वो 11:9 हो जाता है। अब वो पूछता है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, कि वर्तमान में बी की आयु कितनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। मैंने बताया था जो भी रेशियो होगा उसके साथ कुछ सेम अल्फाबेट ले लेंगे ताकि हम उसकी वैल्यू निकालकर उनकी हम एजेस निकाल लें। तो हम यहां पर x ले लेते हैं। लेट एज ऑफ a इज इक्वल टू 5x, ठीक है, एंड एज ऑफ B इज 4x। अब वो बात कर रहा है कि 3 सालों के बाद, आफ्टर 3 years, अब ये आपको ध्यान रखना है, इतना सोल्यूशन हमें करना नहीं है तो दिमाग में कैलकुलेशन करनी है हमें एग्जाम में। 3 सालों के बाद A की कितनी हो जाती है 5x + 3 और B की हमारे पास हो जाती है 4x + 3 और उनका हमारे पास क्या रेशियो गिवन है, A/B हमारे पास क्या गिवन है 11/9, ठीक है। अब A और B की हम वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है 5x + 3, B की है 4x + 3 विच इज इक्वल टू 11/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये आ गया 45x प्लस में 27, ये आ गया 44x प्लस में 33। ये x आ गया जब इधर गया और ये उधर गया तो 6 आ गया। 33 माइनस में 27 करेंगे तो x की वैल्यू होगी 6। अब x हमारे पास 6 आ गया। अब हमें पूछे किसकी है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ b, और b की हमने क्या मानी है 4x। तो हम 4x में x की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 × में 6 24। तो जो वर्तमान में उम्र है b की वो 24 साल है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए कि उसने हमें अनुपात दे रखा था दो व्यक्तियों की एजेस का, यानी कि रेशियो गिवन था, ठीक है, 5:4 गिवन था। 3 सालों के बाद उसने उनका बता दिया कितना इतना उनमें फिर रेशियो आ गया, वो इतना बड़ा हो गया, वो इतना छोटा हो गया, या वो इतना बड़ा हो गया, बड़े ही होंगे दोनों, लेकिन दोनों के बीच का अनुपात भी बढ़ा दिया गया। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ b, तो वर्तमान में b की वैल्यू मतलब उम्र कितनी होगी। सॉल्यूशन हमने कर लिया। x मान लीजिए जो रेशियो थे, x एक ऐसा अल्फाबेट चूज किया जो दोनों के साथ हम लेके चल सके इजीली, और हम बचपन से ही करते हैं ना xy, तो हम x ही ले लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। x ले लिया, बस यहाँ से सॉल्व करते गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहे। 3 साल बाद बोला तो तीनों की उम्र में 3-3 साल जोड़ दिए। उसके बाद फिर हमें गिवन देते हैं दोनों का रेशियो अनुपात मतलब कि डिवाइड में ही होता है, a/b 11/9 हो गया। यहाँ से a/b की वैल्यू पुट करके सोल्व करके x की निकाली,
बस फिर यहाँ पर बी में एक्स की वैल्यू पुट करके बी की निकाल दी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है बहुत देखने में बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला लगता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला लगता है इंसान के दिमाग में। जब भी कोई नया नया मैथ पढ़ने आता है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो इस तरह के क्वेश्चन जब वो फेस करता है तो ऐसा लगता है यार ये कैसे होगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से, मतलब कि 30 सेकंड भी लेगा सॉल्व होने के लिए क्वेश्चन, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से सीख लिया तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A man is 30 times older than his son, मतलब कि एक आदमी है जो अपने बेटे से 30 साल बड़ा है उम्र में, ठीक है। 18 years later, 18 साल के बाद, he will be only thrice as old as his son, वो उसकी 18 साल के बाद वो 3 गुना हो जाती है उसके बेटे की जो एज से, उसकी एज, ठीक है। What is the man present age, आदमी की वर्तमान में क्या उम्र है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि बात किसके बारे में हो रही है, बेटे के बारे में ज्यादा बात हो रही है, कि कंपैरिजन उसकी बात का जो अपने बेटे के साथ ही हो रहा है उम्र में। तो हम किसको मान लेंगे, किसको लेके चलेंगे हम सॉल्यूशन में। लेट द एज ऑफ सन इज x years। ये मैं यूनिट्स वगैरह इसलिए लगाता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन एग्जाम में तो ये सब फालतू की चीजें लगाने की जरूरत नहीं, बस सॉल्व करके फटाफट न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के खत्म करना है क्वेश्चन को। एंड अब जो कह रहा है मैन इज 30 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, द एज ऑफ मैन 30x, क्योंकि 30 गुना ज्यादा ना आदमी की। तो अब बात हो रही है आफ्टर 18 ईयर्स की, तो आफ्टर 18 सालों के बाद एज जो है वो बेटे की कितनी हो जाएगी, x प्लस 18, और मैन की क्या हो जाएगी 30x प्लस 18। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 18 years later he will be only thrice, कि आदमी की जो उम्र है बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाती है। तो आदमी की उम्र क्या लिखी 30x प्लस में 18, 18 साल के बाद, लेकिन किसके इक्वल है 3 गुना, किसकी, सन की उम्र से। तो हमने x मानी थी प्लस में 18 साल आगे, क्योंकि मैंने 3 वर्षों के बाद जो मैंने आपको आफ्टर 3 इयर्स हम उसमें एज जो हमें निकालनी होगी वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं यहां से, 30x प्लस में 18, ये 3x प्लस में 54, 3x इधर ले आते हैं 27x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जब इधर आएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 36, ठीक है ना। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे 36/27, 90 टेबल से डायरेक्टली कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4/3 आ गई x की वैल्यू। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द मैन्स प्रेजेंट एज, आदमी की वर्तमान की आयु क्या है। और हमने मानी थी x मान के चले थे, और 30 into x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले थे, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे हमें 30 into में 4/3। तो आदमी की उम्र है वो 40 साल है प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में जो उसकी उम्र है 40 साल है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। A man is 30 times older than his son, ये 30 टाइम्स जो है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्यूशन एक बार देख लोगे ना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगने वाला क्वेश्चन में आपको। और आगे पढ़ते हैं, 18 years later he will be only thrice as older as his son, ठीक है। What is the man present age, तो बस सोल्व करते जाना, x मान ली, क्योंकि बात हमेशा बेटे की होगी, कंपैरिजन बेटे के साथ हो रहा है, तो हम यहाँ बेटे की मान के चलेंगे, आदमी की उम्र नहीं माननी है, क्योंकि अगर कंपैरिजन हमें आदमी का बड़ा दिखा रहा है उसे कि 30 टाइम्स है, तो अब हमारे पास बेस ही नहीं होगा तो हम आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बेस यहाँ पर क्या है, उसके बेटे की उम्र, तो यहाँ पर x मान लेंगे उसको, उसके हिसाब से फिर मैन के 30 into x कर देंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहेंगे, जैसे जैसे बोलता जाएगा सोल्यूशन करके एक x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमारे पास दोनों की उम्र आ जाएगी, ठीक है ना। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जो अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ, यहाँ 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, इसलिए मैंने आपको बोला है बहुत इजी, लेकिन 3% का देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आपको इसका भी एक एग्जांपल करवा रहा हूं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ A, B, C आर इन द रेशियो 4:7:9, ठीक है। 8 years ago the sum of their ages was 56, find their present ages, ठीक है। हिंदी में बताता हूं कि जो वर्तमान में A, B, C की जो उम्र है या आयु है वो इस अनुपात में है 4:7:9 में, ठीक है। 8 साल पहले उनकी सबकी उम्र का जो योग था वो 56 था,
फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान में उम्र क्या है सबकी, वो निकालनी है। तो ट्रिक सॉल्यूशन करने का सॉल्यूशन वही है, ट्रिक वही है, तरीका वही है कि उनको जो नंबर गिवन होते हैं रेशियो में उनके साथ एक ऐसा अल्फाबेट लेना है जो तीनों के साथ सेम लेते चले। तो करते हैं, लेट द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 4x 7x एंड 9x ईयर्स। अब बिफोर 8 ईयर्स उनकी उम्र क्या होगी, मतलब सभी में 8 माइनस कर दो। ए के केस में क्या हो जाएगी 4x माइनस 8, बी में हो जाएगी 7x माइनस में 8 और सी के केस में क्या हो जाएगी हमारे पास 9x माइनस में 8। ठीक है, उनका जो योग है यानी कि जो सम ऑफ देयर एजेस वाज 56, तो तीनों को a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 56 वो था बिफोर 8 ईयर्स। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4x माइनस में 8 प्लस में 7x माइनस में 8 प्लस में 9x माइनस में 8 इज इक्वल टू 56। अब इसको देख लेते हैं, x वाली इकट्ठी कर लेते हैं, 7 7 11 और 9 20 20x और यह बनेगी माइनस में 24 आ गई, 8 8 16 और 16 और 24 इक्वल टू 56। यहाँ पर आ जाएगा आपका 20x विच इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस हो जाएगा 80 हो जाएगा ये, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ब्रैकेट में 80 डिवाइड में हमने 20 करा इसलिए यहाँ पर आपका ये 4 आया। तो अब यहाँ पर हमें सभी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की। ए की होगी हमारे पास 4x यानी कि 4 इंटू में 4 16 और बी की ऐसे हमारे पास आ जाएगी, बी का हमने 7x माना था, 7 इंटू में 4 वो आ गई 28 और सी की 9x यानी कि 9 इंटू में 4 यहाँ आ गई आपकी 9 चौक 36। तो दोनों सभी की एजेस आ गई 16 28 और 36 ईयर्स। तो आपका सॉल्यूशन हो गया ना, तीन लोगों की अगर एजेस का हमें रेशियो गिवन हो तो किस तरीके से आपको करना है, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, घबराना नहीं है और क्वेश्चन तो 20-30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अलग है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2। बाप और बेटे की उम्र का अनुपात दिया हुआ है 5:2। If the product of their ages in years is 1000, अगर वो कह रहा है कि दोनों की उम्र आयु का प्रोडक्ट जो है 1000 है, then the father's age after 10 years will be, तो पिता की 10 साल बाद कितनी उम्र होगी। तो यहाँ प्रोडक्ट का मतलब है तो इनटू है, यहाँ प्रोडक्शन जब हम तैयार करते हैं दो सामानों को मिक्स करके तो करते हैं, मिक्स मतलब दोनों का गुणा करके जो निकलती है राशि, टोटल राशि तो वही होती है, जमा करके नहीं गुणा करके जो प्रोडक्शन तैयार होती है। सॉल्यूशन देखते हैं। अब वही बात करनी है, सबसे पहले तो 5:2 है, तो लेट एज ऑफ फादर इज 5x, एज ऑफ सन इज कितना है 2x। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इनका जो मिक्सचर तैयार होता है वो 1000 के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a into b gives 1000, 5x into में 2x gives 1000, तो 10x स्क्वायर आ गया आपका, ये आ गया 1000। ठीक है, x स्क्वायर आपका आ गया 100, जब 10 उधर गया डिवाइड में, और x का यहाँ से आ गया √100 which is gives 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो यहां से हमारे पास फादर की जो एज होगी वो तो होगी 5 इंटू में 10 यानी कि 50 ईयर्स। अगर बेटे की भी पूछता है तो बेटे की भी निकाल देते हैं। सन की क्या हो जाएगी 2 इंटू में 10 20 ईयर्स। ठीक है, अब लेकिन उसने पूछी है देन द फादर एज आफ्टर 10 ईयर्स। एज हमारे पास आ गई 50 साल, 10 साल बाद क्या होगी 50 में 10 60। फादर एज आफ्टर 10 ईयर्स, 50 प्लस में 10 गिव्स 60 ईयर्स। तो फादर की होगी, क्वेश्चन हमारा यहां खत्म हो गया। और बेटे की हो जाएगी, सन की क्या होगी 20 प्लस में 10 30 ईयर्स।
ये क्वेश्चन करवाने का तरीका इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ था। अब तक हमारे पास योग गिवन होते हैं, नॉर्मली जितने भी सम गिवन होते हैं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था। सॉल्व करते गए, क्वेश्चन के हिसाब से चलते गए, एक्स की वैल्यू निकाली, वहां पुट करके 10 सालों बाद पिता की उम्र निकाल दी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब कर देगा क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो। क्वेश्चन क्या है? आई एम 4 years older than my sister, while my brother, who is the youngest among us, is 7 years younger to myself. ठीक है, my father is 3 times the age of my brother. My sister is 18 years of age and my father is 3 years older than mother. What is the age of my mother? भाई खिचड़ी बना दी इन्होंने तो। वो कह रहा है मैं अपनी बहन से 4 साल बड़ा हूँ, मेरा भाई जो हमसे 7 साल दोनों से छोटा है, और मेरे जो पिताजी हैं मेरे भाई की 3 गुना है उनकी उम्र मेरे भाई से। ठीक है, और जो मेरी सिस्टर है उसकी 18 साल उम्र है। अरे भाई पहले जो वहां से मनवा दिया, अब तूने उम्र दे दी, कैसे करें? फिर बोल रहा है मेरा जो पिताजी है वो 3 साल बड़े हैं मेरी माताजी से, तो अब कह रहा है कि मेरी माताजी की उम्र निकालो, और माताजी का कई सालों ने जिक्र ही नहीं किया है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार दोबारा। अब इसमें देखते हैं सारी जगह कंपेयर, हमें गिवन किसका है? सिस्टर की, और मेरी जो उम्र है मेरी बहन से कंपेयर की हुई है। अब हम दोनों की उम्र जो कंपेयर मेरे भाई से की है, छोटे से जो छोटा है वो 7 साल हमसे छोटा है, और मेरे पिताजी की जो मेरे ब्रदर से की है। पहले तो 2 चीजें पकड़ में आ गई, बहन और भाई, इनका हर जगह रिलेशन आ रहा है। अब इजी कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे पास बहन की एज गिवन है, तो इसको लेते हुए चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 18 ईयर्स नहीं लेंगे, यहाँ पर हम इसको कुछ सपोज करके चलते हैं। सपोज या लेट द एज ऑफ माई सिस्टर विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आई एम 4 years older than my sister। मेरी एज कितनी है जो मैं अपनी 4 साल अपनी बहन से बड़ा हूं। मेरी उम्र कितनी होगी? फिर यहाँ पर आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगी। अब मेरा भाई जो है वो मुझसे और उससे 7 साल छोटा है। ब्रदर की देख लेते हैं, x प्लस 4 माइनस में 7 विच इज इक्वल टू x माइनस में 3। अब फादर की देखते हैं, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब ये लाइन पे पहुंचते हैं, माय फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ माय ब्रदर। तो फादर की देख लेते हैं, 3 टाइम्स है ना, 3 इंटू में x माइनस में 3, 3x माइनस में 9। अब वो क्या, अब हमारे पास है माय सिस्टर इज 18 years, अब हमारे पास x आ गया। हमने तो x मानी थी सिस्टर की, अब यहां पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। फादर की कितनी एज आ गई? 3 इंटू में x हमारे पास क्या है? 18, क्योंकि हमने इसी को सपोज किया था। 18 माइनस में 9, 18 54 माइनस में 9, कितना आ गया? 4 45। अब एज हमसे पूछी किसकी है? मदर की, और आखिरी लाइन पे आ जाते हैं हम, माय फादर इज 3 years older than my mother। 3 साल हमारी माता से वो बड़े हैं हमारे पिताजी। तो बस मदर की निकाल लेंगे, 3 साल कम कर देंगे। मदर एज इज 45 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 42 years। देखा, बहुत खिचड़ी पकी हुई थी क्वेश्चन में, जो गिवन था हमने उसी को सपोज कर लिया। हम तो ऐसे चलेंगे भैया, हमने मान लिया एज ऑफ सिस्टर एक्स, आई मेरी उम्र होगी 4 साल, मैं उससे बड़ा हूं तो x प्लस 4 होगी, और ब्रदर और हमारे दो बहन और भाई में कितना फर्क है? हम दोनों से वो 7 साल छोटा है, यंगर है, तो x प्लस 4 माइनस 7 कर देंगे। यहाँ से ब्रदर की जाएगी। अब पिताजी हो 3 गुना है अपने हमारे छोटे वाले भाई से उनकी उम्र, तो 3 गुना में x माइनस 3 कर दिया, तो वहां से पिताजी की वैल्यू आ गई। अब तो पिताजी की वैल्यू नहीं, पिताजी की उम्र आ गई। तो अब सिस्टर की हमारे पास 18 years गिवन है। अब यहाँ पर x हमने जो माना था वहां हमारे पास 18 आ गया, क्वेश्चन नहीं दे दिया, 18 यहाँ पुट कर दिया, वहां से फादर किए जा रही। अब पिताजी माताजी से 3 साल बड़े हैं, तो 3 साल घटा देंगे, तो माता की उम्र आ गई 42 साल। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, और सब्सक्राइबर बढ़वाओ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।